इस दुनिया में सबसे बड़ी गाली कौन सी है? मां बहन की गाली? ना। बेटी की गाली? बिल्कुल नहीं। बाप की गाली? हरगिज नहीं। दुनिया में सबसे बड़ी गाली रिटायरमेंट है। जब कोई शख्स किसी को रिटायर कह देता है या कोई शख्स खुद को रिटायर कहता या लिखता है तो वो खुद को और नेचर को गाली दे देता है। क्यों? क्योंकि कुदरत हमें मरने तक रिटायर नहीं करती। जमीन पर जब तक आपकी कब्र नहीं बनती आप उस वक्त तक रिटायर नहीं होते। आप याद रखें, आप जिस दिन खुद को रिटायर कह देते हैं आप उस दिन अंदर से मर जाते हैं। आप उस दिन अपनी कब्र खोदना शुरू कर देते हैं। मेरी जापान में 100 साल के एक बूढ़े से मुलाकात हुई। मैंने उससे उम्र पूछी। उसने हंसकर जवाब दिया, आई एम 3 टाइम्स पेंशनर। मैंने पूछा क्या मतलब? वो बोला, मैं रेलवे में जॉब करता था, मेरा पहला कैरियर 60 साल की उम्र में खत्म हो गया। मैंने 62 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने 20 साल पढ़ाया। 82 साल की उम्र में मेरा यह कैरियर भी खत्म हो गया। मैंने उसके बाद टूरिज्म गाइड का काम शुरू कर दिया। 15 साल बाद 97 साल की उम्र में मेरा यह कैरियर भी खत्म हो गया। मैंने इसके बाद योगा सीखना शुरू कर दी और मैं अब अपने जैसे बूढ़ों को योगा सिखाता हूं। यह मेरा चौथा कैरियर है। मैंने उससे पूछा, क्या आपने रिटायर नहीं होना? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मौत? नहीं, मैंने अभी मरने का फैसला नहीं किया। मैं आज भी जब किसी के मुंह से रिटायरमेंट का लफ्ज सुनता हूं तो आप यकीन कीजिए मुझे वो बुजुर्ग याद आ जाता है और मैं अपने आप को रिटायर कहने वाले से कहता हूं, सर आप ये क्यों नहीं कहते मेरा फ्लां कैरियर फ्लां वक्त खत्म हो गया था और मैंने उसके बाद ये नया कैरियर शुरू कर दिया। आप एक कैरियर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा कैरियर क्यों शुरू नहीं करते? आप खुद को जिंदा लाश क्यों कह रहे हैं? कुदरत तो आज भी आपको मौका दे रही है। ये तो आज भी आपसे मायूस नहीं हुई। आप अपने आप से क्यों मायूस हो गए? साहब ये याद रखिए, स्पोर्ट्स दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है। स्पोर्ट्स में आप ह्यूमन कैपेसिटी से बढ़कर परफॉर्म करते हैं। कुदरत ने आपको जितनी पावर दी आप उससे 3-4 गुना ज्यादा फोर्स के साथ बॉल फेंकते हैं। आप अपनी टांगों की कुव्वत से ज्यादा तेज भागते हैं। आप अपने मसल्स को 3-4-5 गुना बढ़ा लेते हैं और आप अपनी कैपेसिटी से बढ़कर वजन भी उठाते हैं। यह काम जवानी में भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दुनिया में इस वक्त ऐसे हजारों लोग मौजूद हैं जो बुढ़ापे में भी स्पोर्ट्स की दुनिया में आए और इन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आप बॉडी बिल्डिंग ही को ले लीजिए, आप पॉल स्टोन को देखिए। यह अमेरिकी है, इसने 66 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग शुरू की। आप आज 80 साल की उम्र में इसका जिस्म देखिए। जिम शेफर को देखिए, यह 68 साल की उम्र में जिम में दाखिल हुआ था, आज 81 साल का बॉडी बिल्डर है। आप इस खातून को भी देखिए, इसका नाम है एर्नेस्टाइन शेफर्ड, उम्र है 81 साल। इसने 56 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी और यह गिनेस बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओल्डेस्ट फीमेल बॉडी बिल्डर है। आर्थर पी कॉक को भी देखिए, उम्र है 82 साल। बॉडी बिल्डिंग का पहला मुकाबला 1965 में जीता और आखिरी 2015 में, 80 साल की उम्र में। आप जापानी सोतोमो तोसाका को भी देखिए, उम्र है 82 साल, बॉडी बिल्डर है। जिम एरिंगटन को भी देखिए, उम्र है 85 साल और गिनेस बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसके सामने लिखा है वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। रेमंड मून ऑस्ट्रेलियन है, उम्र है 87 साल, शराबी था, चेन स्मोकर था, मिसाने का कैंसर भी हुआ था। 75 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग शुरू की, दर्जनों गोल्ड मेडल हासिल किए और 2009 में गिनेस बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहुंच गया। फिलिपाइन का रेमोन लोप्स 93 साल का बॉडी बिल्डर और चार्ल्स एक्स्टर डेंटिस्ट था, कैरियर खत्म हो गया, 87 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी। जी हां, 87 साल, 87, 36 मास्टर गोल्ड मेडल हासिल किए। 97 की एज तक बॉडी बिल्डिंग और जॉगिंग की। 97 की एज में जॉगिंग के बाद इंतकाल हुआ। इसके पास ओल्डेस्ट पेंशनर ऑफ द प्लेनेट का एजाज भी था और इसे 10 साल में, जी हां सिर्फ 10 साल में
100 फिटनेस अवार्ड्स भी हासिल किए। और आप इस शख्स को भी देखिए, इसका नाम है मनोहर एच। ये बंगाली था, कद सिर्फ 4 फुट और 11 इंच था। इसे 1952 में मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीता था और यह 2016 में 104 साल की उम्र तक बॉडी बिल्डिंग करता रहा। इसका इंतकाल भी जिम में हुआ था। और यह है मलखा सिंह। आपने अगर भाग मलका भाग फिल्म देखी हो तो आप इसे अच्छी तरह जानते होंगे। इसकी उम्र इस वक्त 91 साल है। यह पहला इंडियन था जिसने कॉमनवेल्थ एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था। यह आज 91 साल की उम्र में भी जॉगिंग करता है और इसने आज तक कोई दवाई नहीं खाई। यह कभी डॉक्टर के पास नहीं गया। मैं अब आपको बेसबॉल के बूढ़े खिलाड़ियों की लिस्ट भी दिखाता हूं। इस लिस्ट में 500 खिलाड़ी हैं। पहले खिलाड़ी एडी रॉबिन्सन की उम्र 100 साल है और सबसे छोटे जवान खिलाड़ी नोट ओलिवर की उम्र 80 साल। जी हां, 80 साल। यह आपसे भी बड़ा है, लेकिन यह खुद को रिटायरमेंट की गाली नहीं देता। यह आज भी बेसबॉल खेलता है। तो जनाब भाई साहब, आप भी आज से खुद को रिटायरमेंट की गाली देना बंद कर दें। बस ये कहा करें, मेरा फलां कैरियर खत्म हो गया और मैंने आज से यह नया कैरियर शुरू कर दिया। जिम भी जाएं, बॉडी बिल्डिंग भी करें और जॉगिंग भी स्टार्ट करें। इट्स नॉट टू लेट। यह याद रखें, दुनिया में 41% रिटायर लोग रिटायरमेंट के पहले 5 साल में फौत हो जाते हैं। बाकी 20% 10 साल और 38% रिटायरमेंट के 15 वर्षों में लुढ़क जाते हैं। सिर्फ 1% 20 साल पूरे कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद को रिटायर्ड समझने लगते हैं। ये यूजलेस हो जाते हैं। ये अपने आप को मुर्दा कहने लगते हैं। चुनांचे ये कब्र में जा सोते हैं। आज का लेसन ये है, खुद को कभी रिटायर ना समझें, खुद को कभी एक गाली ना दें। अल्लाह ने इंसानी अज़ा को 120 साल की उम्र दी है। ये हम हैं जो इन्हें 60-70 साल में कत्ल कर देते हैं। चुनांचे एक पेंशन के बाद दूसरा कैरियर शुरू करें, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा। खुद को फिट भी रखें। 60 साल के बाद तो आपके पास फिटनेस के लिए वक्त ही वक्त होता है। आप इस वक्त को यूज करें और यह याद रखें, इंसान उस वक्त तक नहीं मरता जब तक उसके अंदर जिंदा रहने की ख्वाहिश नहीं मरती। लिहाजा कोशिश करें आपके मरने के बाद भी आपकी कब्र जिंदा रहे। आपको अगर यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ शेयर कीजिएगा। यह इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगी।